कौटिल्य के साथ काम करने की मेरी काफ़ी ख्वाहिश थी और एक अच्छी बात यह है कि मुझे हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल विषयों में ज़्यादा रुचि है और ये आनंद का विषय है कि इतिहास में एक किरदार है चंद्रबरदाई जो मेरा बड़ा प्रिय है। तो मुझे कुछ समय के लिए कौटिल्य के माध्यम से चंद्रबरदाई करने का सौभाग्य मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। तो बस उसी की शूटिंग के लिए यहाँ आया हूँ और देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा व्यवस्थित स्टूडियो अभिमन्यु ने तैयार किया हुआ है, तो ये अभिनंदनीय है। नजर में न खटक अटक तारे का तुझको पटक पटक माटी का तिलक सोहे भूजा में बाबानी ओढ़े तन पे केसरिया। अभी मैं ये जो तुमने किया है आई एम लुकिंग लाइक देखिए, अब ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा कि कैसे आदमी ट्रांसफॉर्म होता है। ये सब मेकअप की कला है, ठीक है। अगर इसको जीवन से जोड़ लें तो हम सबका मेकअप वहाँ होता है और प्राथमिक अवस्थाएं हमारी ऐसी ही होती हैं और फिर जब फाइनल मेकअप होता है और फिर मेकअप करने के बाद हम मंच पर यानी इस पृथ्वी पर जब जन्म लेते हैं तो मेकअप एक ही रूम में होता है, सबका एक रूम मेकअप रूम है, लेकिन मंच पे आते ही सबकी भूमिकाएं अलग अलग हो जाती हैं। Every character is completely different. इसलिए बनते हुए कोई भी चीज जो होती है वो बड़ी भयानक लगती है बनने के बाद। तो ये सब भगवान के हाथ मानो, भगवान भी ऐसे ही करते होंगे। धर्म का रक्षक होना ही उसकी आन है। उसकी धरती कोई इसे न छेड़े। युद्ध में हर एक सपना वो शत्रु का तोड़े। उसकी रेखाएं सींचे खुद ही विधाता जिसके नींदों की लोरी वीरों की गाथा। सत्य है प्राण का पर है दया का झरना। सीखना हो कुछ हार के भी तो उससे लड़ना। ये कर्मवीर हर युद्ध में यही सोच कर बढ़ता चले। अगर सिर कटे तो कटने दे, ये धर्म अगर लड़ता चले। हैया हैया कपड़े वाली चड्डी में मत अरे बड़े लड़ैया महवा पर इनकी मार सही न जाए। एक को मारे तो मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। तिलक सोहे भूजा में बाबानी ओढ़े तन पे केसरिया। है चंद्रबरदाई सखावत की राजकुमार कैसे पाला बना चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज। संस्कृति समृद्धि संस्कारों इस स्वर्ग पर हमला हुआ।
लहू से रंगता था इतिहास, उसके सामने कोई टिकता नहीं था। ऐसे में उसके विरुद्ध अजमेर से शौर्य पराक्रम का एक तूफान, भारतवर्ष का सबसे शूरवीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान। मैं चंद्रवर्धाई पृथ्वीराज चौहान का सखा सुनाऊंगा आपको आंखों देखी कहानी कि कैसे एक बालक पृथ्वी बना भारत का चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान। जन्म वीर सपूत, जन्म वीर सपूत। हुंकार उठी है जनन जनन, उड़ा बवंडर सनन सनन, गूंज पड़ी है जनन जनन। आस नहीं तू भटक फटक, वाको नजर में न खटक अटक, तारे का तुझको पटक पटक। उजागर हुआ मैं तो फिर ये है कि हो गई। चाले भी चल रहा था ना, चाले चल रहा था। अब गोरी से तलवार नहीं, चाले भी चल रहा था। वसुदेव कुटुंबकम के भाव से भरे हुए इस महान भारतवर्ष को मैंने बहुत करीब से देखा। मैं चंद्रवर्धाई कवि सखा उस पृथ्वीराज चौहान का, जिसने अपने शौर्य पराक्रम से इस माटी, इस राष्ट्र का मान बढ़ाया। संस्कृति, समृद्धि और संस्कारों के स्वजन वसुधैव कुटुंबकम के भाव से भरे हुए इस महान भारतवर्ष को मैंने बहुत करीब से देखा। मैं चंद्रवर्धाई कवि सखा उस पृथ्वीराज चौहान का, जिसने अपने शौर्य, अपने पराक्रम से इस माटी, इस राष्ट्र का मान बढ़ाया। और उसकी कथा सुनाने से पहले मैं आपको आरंभिक आदम की यात्राओं की जैसे स्वर्ग लूटने के लिए असुर आक्रमण करते थे, वैसे ही उस युग में स्वर्ग को लूट में आया एक आक्रमण था। लालच के घोड़े पर सवार, रक्तपात मचाता हुआ पक्षी, उन्मादी दरिंदा मोहम्मद गौरी। उसकी रेखाएं सींचे खुद ही विधाता, जिसके नींदों की लोरी वीरों की गाथा। सख्त है प्रण का पर है दिल, दया का झरना, सीखना हो कुछ हार के भी तो उससे लड़ना। क्या होता है कि गद्य और पद्य में एक विशेष अंतर जो होता है कि जो बात पद्य में आप 10 लाइन में कहते हैं, कविता के अंदर वो क्षमता होती है कि आप अर्क को, मर्म को आप 2 लाइनों में कहते हैं। तो मुझे चूंकि विस्तार की जगह निस्तार, यानी कि बृहद की जगह छोटे में बात कहने की आदत थी, और इस कारण मुझे लगता था कि कविताओं के प्रति मेरी रुचि हुई। और सबसे पहले चूँकि हम सब, आप और हम जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सबसे बड़ा महाकाव्य हर घर में पाया जाता है, जिसका नाम है रामचरितमानस। तो चूँकि मानस सुनते भी थे जब छोटे थे, और फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए तो कहीं ना कहीं मानस को मंच के ऊपर अभिनीत करने की जो परंपरा हुआ करती थी, रामलीला, तो उसमें एक अभिनेता के तौर पे हमने अपने आप को कहीं ना कहीं एक्टिव किया। सारण 4 जून से होने वाला है, तो इसकी पूरी प्रस्तुति जो है वो आप पहली दफ़ा आप ये देखेंगे कि एक लेखक के माध्यम से जो उनके साथ रहे। चंद्रवर्धाई उनके सिर्फ सखा ही नहीं थे, वो उनके शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण, और कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों में निपुण एक ऐसा व्यक्तित्व है चंद्रवर्धाई। इमीडिएटली मैंने इसलिए हाँ किया क्योंकि मैंने आज से कुछ वक्त पहले एक यशराज प्रोडक्शन की पृथ्वीराज चौहान की थी, उसमें जयचंद्र का किरदार किया था, और ईमानदारी की बात है कि मैं चंद्रवर्धाई करना चाहता था। तो मुझे लगा कि जो चीज़ आप करना चाहते थे तब तो ना घटित हुई, लेकिन अगर अब घटित हो रही है तो वो हमारी अपनी विश लिस्ट का किरदार है चंद्रवर्धाई।
जो मुझे मेरे अंदर करने की इच्छा थी, और मुझे आज करने का अवसर मिला तो मैं तुरंत आनंदित हुआ। और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि टेलीविज़न के ऊपर आ रहा है। टेलीविज़न पे क्या होता है कि आप बहुत विस्तार से अपनी बात कह सकते हैं। कोई बात समृद्धि और संस्कारों का स्वर्ग भारत पर। इस स्वर्ग पर हुआ आतंकी हमला मोहम्मद घोरी। वो सिर्फ कुचलता था सत्ता, लहू से रंगता था इतिहास, उसके सामने कोई टिकता नहीं था। ऐसे में उसके विरुद्ध अजमेर से उठा शौर्य और पराक्रम का एक तूफान। भारत का सबसे शूरवीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान। मैं चंद्रोदय सखा पृथ्वीराज का सुनाऊंगा आपको आंखों देखी कहानी कि कैसे बालक बना भारत का सबसे पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान।